और चाइना ने पीछे हटना, उनके जो आर्मर्ड कॉलम्स थे वो पीछे मूव करना शुरू कर गए, उनके इमेजेस भी आई थी टेलीविजन पे, और चाइनीज पीछे हट गए हैं ताहिर साहब। अभी 18 नवंबर की रात को ताहिर साहब 122 हिंदुस्तानी फौजियों ने 3000 चीनियों से लड़ाई मोल ली थी। दे रिफ्यूज टू विड्रॉ। 122 भारतीय फौजियों ने 3000 चीनियों से लड़ाई लड़ी और 122 में से 114 एक रात में शहीद हो गए थे। द एंटायर कंपनी वाज वाइप्ड आउट। तो वो जंग यकीनन हम हारे, लेकिन आप देखिए कि 1300 से 1500 चीनी फौजी मार दिए गए वो एक रात में। ये जो लोग हमारे शहीद हुए थे, उन्होंने 1300 से 1500 चीनी फौजी मारे, और उसके 24 घंटे के अंदर चाइना ने सीज फायर साइन करा था इंडिया के साथ। और ओबामा के अंडर मैक्सिमम पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चाइना भारत के आगे झुकने पे मजबूर हो ही गया। चाइना की भारत के आगे एक ना चली और आखिरकार चाइना ने लद्दाख बॉर्डर से पीछे हटना शुरू कर दिया है। मेजर गौरव आर्य जी ने पहले ही बता दिया था कि चाइना जल्द ही पीछे हट जाएगा। आज के वीडियो में देखेंगे मेजर गौरव आर्य जी और ताहिर गोरा साहब की एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि चाइना के पीछे हटने की क्या क्या वजह थी, कि सिर्फ भारत की फ़ौज का दबदबा था या साथ में अमेरिका का भी प्रेशर था। आप अपनी राय भी कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत महीनों पहले मेजर गौरव आर्या जी ने मेरे ही एक शो में मुझे कहा था कि ताहिर जी, मैं आपको बता देता हूं कि चीनी फ़ौजें वापस चली जाएंगी। आज हमने ये खबर सुनी, चीन ने भी पीछे हटने की ना सिर्फ हामी भरी बल्कि हटना शुरू भी कर दिया। मेजर गौरव आर्या जी हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं और आज फिर हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम गौरव भाई। मैं आप ही की प्रेडिक्शन जो है वो एक तरह से रिकॉल कर रहा था और व्यूअर्स को बता रहा था। मैंने कहा आप ही के ये शब्द थे, आज आप ही के शब्दों में हम सुनते हैं कि आज सिचुएशन क्या है। ताहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया अपनी शो पे। ताहिर साहब, ऐसा हुआ है कि डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है और चाइनीज आर्मी काफी टाइम से, जो मैंने भी अपने फौजी सीनियर्स से बात करी, दोस्तों से बात करी, उन्होंने यही बात बताई कि किसी ना किसी तरीके से चाइनीज आर्मी काफी महीनों से चाह रही थी कि ये वापस चली जाए, लेकिन इनको ओपनिंग नहीं मिल रही थी। अब जाके इनको ओपनिंग मिली है। सेविंग फेस वाली बात हो रही है, जहां तक चाइना चाहती है कि किसी तरीके से बिना बेइज्जती के अपनी इज्जत ठीक रख के, कायम रख के चाइना चुपचाप से निकल जाए, और यही चीज चाइना ने अब ये करी है। और चाइना ने पीछे हटना, उनके जो आर्मर्ड कॉलम्स थे वो पीछे मूव करना शुरू कर गए, उनके इमेजेस भी आई थी टेलीविजन पे, और चाइनीज पीछे हट गए हैं। ताहिर साहब, अभी चाइना चाह भी रहा था, इनके बस का नहीं है ये। मैं बार बार लोग कह रहा था कि लोगों से, मेरे कुछ जो पाकिस्तान में हैं दोस्त, मेरे सहाफी, उनसे भी बात चली, तो उन्होंने बोला नहीं साहब, बड़ा तगड़ा पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, ये है वो है। तो मैंने बोला देखिए साहब, ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, हाई ऑल्टीट्यूड, ये 16,000 17,000 फुट, दे माउंटेन्स डोंट रिस्पेक्ट सुपर पावर्स। अफगानिस्तान के माउंटेन्स ने सर सोवियत रशिया को रिस्पेक्ट नहीं करा सर, ये बात सच है। माउंटेन्स डोंट रिस्पेक्ट। आप उन पहाड़ों में, जिन पहाड़ों में चाइनीज आए हैं या सामने से आने की उन्होंने कोशिश करी है, वहां पे चाइनीज 1 मिलियन अपनी आर्मी डाल दें, वो पहाड़ फिर भी 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को खा जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा वो लोग कहां गए। माउंटेन्स ईट मैन, हम लोग फौज में हमें सिखाया जाता है कि माउंटेन्स ईट मैन। और आज वो मजबूर हो गए वापस जाने के लिए, बिकॉज वो विंटर, मुझे लगता है, एक तो विंटर नहीं झेल पाए, बहुत बड़ी बात है, और दूसरी चीज है ताहिर साहब कि मुझे लगता है कि जो उनको इंडियन आर्मी से एक उनके मन में एक जिसको कहते हैं गलतफहमी थी कि वो आएंगे साहब, थोड़ा सा आंखें वांखें अपनी दिखाएंगे, थोड़ा सा जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, डोले छोले थोड़ा सा दिखाएंगे, तो फिर वो इंडियन आर्मी डर के कांप के पीछे भाग जाएगी। अब वो हुआ नहीं, कोई कांपा वापा नहीं, कोई भागा नहीं। सो चाइनीज वर कंफ्यूज्ड कि भाई चाइनीज आ गए, चाइनीज आ गए, तो शेर आया, शेर आया। तो इन्होंने बोला शेर आया तो ठीक है, देख लेंगे जब शेर आएगा। तो अब पता लगा कि शेर बिल्ली था। शेर को ठंड लगी, -40 -50 डिग्रीज में, शेर की आदत नहीं थी रहने की।
ऑब्वियसली द ड्रैगन वाज नॉट यूज्ड टू दीस टेम्परेचर। ये लोग तो पीछे साथ टिबेटन प्लेटू में इनके मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस हैं। दे आर नॉट यूज्ड टू। हमारे तो जवान 1984 के बाद सियाचिन में है सब, -60 -70 डिग्रीज में 21,000 फुट की ऊंचाई में हमारे जवान लगातार पिछले 30 साल से रहते हुए आए हैं। तो उनको उनका एक अलग लेवल है माउंटेन वॉरफेयर का, जो एक्लेमेटाइजेशन का एक अलग लेवल है। चाइनीज वर नॉट यूज्ड टू इट, तो अब चाइनीज वापस चले गए। अब तो देखिए, बात यह है कि क्या चाइनीज अपने आप को टेस्ट कर रहे थे या भारत को टेस्ट कर रहे थे, या दोनों कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर रहे थे? ताहिर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2-3, जिसको पंट कहते हैं ना अंग्रेजी में, उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने बोला जुआ देखते हैं क्या होता है। उनको यह था कि हो सकता है ट्रंप वापस आए, हो सकता है ना आए। उनको लग रहा था कि ट्रंप वापस आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करना है। अगर ट्रंप आता है और यहाँ पे इस साइड पे तवज्जो, प्रेशर कुकर वाला प्रिंसिपल है ताहिर साहब, कि प्रेशर कुकर में प्रेशर हो जाता है तो फिर सीटियां बजती हैं उसकी प्रेशर कुकर की। तो वही देखिए, बात ये थी कि उन्होंने सोचा कि साउथ चाइना सी में ऑलरेडी क्वाड वहां पे एक्टिव हो रहा था। पिछले 2-3 साल से वो बात चल रही है क्वाड की। उनकी ट्रेडिंग लाइंस है, वहां से 50-60% ट्रेड उनका जाता ही है वहां से, मलाका स्ट्रेट और साउथ चाइना सी से। दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू पास अ मैसेज टू द वर्ल्ड इन पोस्ट कोविड, जब चाइना के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि कोविड एक तो चाइना की तरफ से आया, ऊपर से अमेरिका का चेंज्ड पोस्चर, जो अमेरिका जो चाइना के वेस्ट से, अगर मैं बोलूं चाइना के वेस्ट से ईस्ट की तरफ तवज्जो जो अमेरिका दे रहा था, पूरा एक जियो स्ट्रेटेजिक जो एक जिसको कहते हैं कि कहानी बन रही थी, तो चाइना ने उसके रिएक्शन में सिक्किम में नहीं करा ताहिर साहब, अरुणाचल में नहीं करा, उत्तराखंड में नहीं करा, हिमाचल में नहीं करा, उसने जबरदस्ती लद्दाख में करा। और लद्दाख में इसलिए करा क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कल अगर इंडियन आर्मी डरती है और आगे एडवांटेज प्रेस करना है, तो वहीं लद्दाख पे पाकिस्तान आर्मी भी है, तो इंडियन आर्मी को बीच में फंसाया जा सकता है। स्कर्दू वगैरह एक साइड में है, उसके गिलगिट बाल्टिस्तान एक साइड में है, दूसरी तरफ उसने बोला कि साहब हम कश्मीर से भी प्रेशर ला सकते हैं और यहां से भी प्रेशर ला सकते हैं। तो दुनिया भर का एक माहौल चाइना ने बनाया। और एक और चीज थी साहब, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगिट बाल्टिस्तान से आती है, इंडिया बड़ा प्रेशराइज कर रहा था उस चीज के ऊपर, 370-35 से हट चुका था। तो ये सब चीजें थी जो ट्रिगर थी, जिसने चाइना को ट्रिगर ऑफ करा। एंड चाइना, वही एक एरोगेंस है ना चाइनीज में कि लेट्स टीच दीज पीपल अ लेसन, कि मतलब हम थोड़ा जाएंगे, खड़काएंगे तो ये लोग भाग खड़े होंगे, फिर हम बातचीत कर लेंगे इनसे। तो भागा कोई था नहीं। तो नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड द चाइनीज आर क्लियरली इन द रिट्रीट। तो चाइना ये समझ रहा था कि ये शायद 1962 का भारत है, उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये 2020 2021 का भारत है। क्या ये एक रियलिटी भी है? ताहिर साहब, ये एक रियलिटी है, बट इवन इन 1962 में आपको बात बताता हूं। मैं आपको छोटी सी कहानी भी सुनाता हूं, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं। जी जरूर। जी ताहिर साहब, ऐसा था कि इवन इन 1962 वो जंग भारत हारी, और ये बात करने में कोई शर्म नहीं है कि हम लोग वो जंग हारे, लेकिन ये बात भी सच है कि चाइनीज के घुटने तोड़ दिए थे। चाइनीज को इतनी महंगी पड़ी वो जंग कि एक मेरी रेजिमेंट की एक यूनिट है 13 कुमाऊं, 13th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट। मेरा ताल्लुक 17 कुमाऊं से है, 17th बटालियन, वो 13 कुमाऊं थी। 13 कुमाऊं जो आजकल जहां पे ईस्ट लद्दाख में हो रहा है, वहां पे एक जगह है रिजांगला। तो रिजांगला के ऊपर वो लड़ाई हुई थी, जहां पे ताहिर साहब 1962 में हुई थी। 18 नवंबर की रात की बात है, और 18 नवंबर की रात को ताहिर साहब 122 हिंदुस्तानी फौजियों ने 3000 चीनियों से लड़ाई मोल ली थी। दे रिफ्यूज टू विड्रॉ। 122 भारतीय फौजियों ने 3000 चीनियों से लड़ाई लड़ी, और 122 में से 114 एक रात में शहीद हो गए थे। द एंटायर कंपनी वाज वाइप्ड आउट। तो वो जंग यकीनन हम हारे, लेकिन आप देखिए कि 1300 से 1500 चीनी फौजी मार दिए गए वो एक रात में। ये जो लोग हमारे शहीद हुए थे, उन्होंने 1300 से 1500 चीनी फौजी मारे, और उसके 24 घंटे के अंदर चाइना ने सीज फायर साइन करा था इंडिया के साथ, और ओबामा के अंडर मैक्सिमम पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं। तो ये पुश ओवर तो 1962 में भी इंडियन आर्मी नहीं थी, बट इस समय थोड़ा सा फर्क ये था कि इंडियन आर्मी वाज बेटर प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट। मोराल पहले भी हाई था, आज भी हाई है। प्लस एक और चीज है कि अब वो लीडरशिप भी बदल गई है ताहिर साहब इंडिया की। उसने जंगें भी करवाई हैं, और वेडिंग पार्टीज, आपने सुना कि हेलफायर मिसाइल मार दी, वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई, इनोसेंट लोगों की, जो मासूम लोगों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ट्रंप सिर्फ बोलता था, ट्रंप ने कभी कुछ करा नहीं। ट्रंप यूज्ड टू स्पीक, ये कर देंगे वो कर देंगे,
तो ये सब लोग कंट्री जो थी, चाहे पाकिस्तान थी, चाइना थी, आई थिंक दे गॉट कॉट अप इन अ लॉट ऑफ दैट रेटोरिक। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लेवर है वो जो बाइडेन लेकर आएंगे, अपना एक डिफरेंट सिग्नेचर होगा ही इनका, जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये फ्लेवर जरूर ताहिर साहब लेकर आएंगे अपना। एंड इट विल बी एन एग्रेसिव अमेरिका जो मुंह पे बड़ा प्यार से बोलेगी, मुंह में मिश्री घोलेगी वो अमेरिका, लेकिन जब काम करने पे आएंगे तो वही ड्रोन स्ट्राइक होंगी, वही अग्रेसिव एक्शंस होंगे।